नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोमेनिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोमेनिया पे। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस, कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव से हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं कि तीसरा भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्या तीसरे भाव के कारकत्व है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या फलित एस्ट्रोलॉजी में हम इसका यूज कैसे करते हैं, ये आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। जैसा कि हम अपने पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये कुंडली का सेकंड हाउस होता है। इसी तरीके से ये कुंडली का थर्ड हाउस या तीसरा हाउस होगा। ये उत्तर भारतीय कुंडली का प्रारूप है या प्रोफॉर्मा है। उत्तर भारतीय कुंडलियों में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली के भाव है वो स्थित रहते हैं, चाहे कुंडली किसी की भी हो, चाहे कोई भी कुंडली हो। जो भाव है वो आपके स्थिर रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। राशियां बदलती रहेंगी यहाँ पर, यहाँ कोई दूसरी राशि हो सकती है, लेकिन ये भाव हमेशा कुंडली का तीसरा भाव रहेगा। तो बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में। ये रहा कुंडली का तीसरा भाव, थर्ड हाउस। तो जर्नल वे में जो थर्ड हाउस के बारे में कहा गया है, ये आपके साहस, पराक्रम, हिम्मत, एफर्ट्स, इनको इंडिकेट करता है। तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है। तीसरा हाउस आपके सगे संबंधियों को इंडिकेट करता है। तीसरा हाउस कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। पराशर के अनुसार तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साहस, पराक्रम को दिखाता है कि व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम से जीवन के किस स्तर पर पहुंचेगा। तीसरा भाव जितना मजबूत है, थर्ड लॉर्ड जितनी अच्छी स्थिति में, व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम, हिम्मत से टॉप पोजीशंस पर पहुंचता है। सर्वार्थ चिंतामणि जो कि एस्ट्रोलॉजी के क्लासिकल बुक है, उसमें तीसरे भाव को मेडिसिन, मित्र, शॉर्ट जर्नी जो आप करते हैं अपने जीवन में, वो थर्ड हाउस से इंडिकेट होती है। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है, तो ये आपके आयुष यानी लॉन्जिविटी को दिखाता है, आपके मृत्यु के प्रकार को दिखाता है। तो तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है आपका। ये कुंडली का अष्टम भाव है। यहाँ से जो अष्टम पड़ेगा वो तीसरा भाव पड़ेगा। ये आपकी मृत्यु के कारण, डीएनए छिपा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण और कैसे होगी, ये जानकारी भी हमें कुंडली के तीसरे भाव से पता चलती है। तीसरा भाव काम त्रिकोण में पहला भाव होता है। काम त्रिकोण कुंडली का तीसरा, सातवां, 11वां भाव, तो उसका जो पहला भाव आएगा वो तीसरा भाव होगा। इसी तरह त्रिशढ़ाई में भी कुंडली का जो तीसरा भाव है वो आएगा। तो आप देखिए तीसरे भाव की इंपॉर्टेंस, काम त्रिकोण, त्रिशढ़ाई, दोनों जगह ये कुंडली का कॉमन हाउस है, ये आएगा ही आएगा। तो ये हाउस आज की डेट में कुंडली में तीसरा, छठा, 11वां, ये जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। तीसरा भाव आपका साहस, पराक्रम को दिखाता है कि आप कितना एफर्ट्स कर सकते हैं चीज़ों के लिए। तीसरा भाव बली है, तो आप ऐसे लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई भी एफर्ट्स, तीसरा भाव अगर आपका बली नहीं है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते। तीसरा भाव बली है तो व्यक्ति जमीन से भी उठ के टॉप पोजीशन पे जाता है अपने निज प्रयासों के साथ। तीसरा भाव विदेश स्थान को भी दिखाता है, कारण ये कुंडली का चौथा स्थान है। ठीक है, चौथे स्थान से ये 12th है, तो आपका जो विदेशी भूमि पर या अपने जन्म स्थान से जो दूरी है, विदेश स्थान, इसको हम कुंडली के तीसरे भाव के साथ देखते हैं। तीसरा भाव आपकी स्किल्स, आपके कौशल को दिखाता है, आपकी हैंड स्किल्स को स्पेशली दिखाता है। तीसरा भाव खेल कूद को दिखाता है, स्पोर्ट्स को दिखाता है। जितने स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनका तीसरा भाव इम्पैक्टफुल होगा ही होगा। तीसरा हाउस आपके आस पड़ोस को दिखाता है, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे रहेंगे या आपको पड़ोसी कैसे मिलेंगे, इस बात की जानकारी भी हमें थर्ड हाउस से मिलती है। तीसरा हाउस आपका दशम भाव से छठा हाउस होता है। दशम से छठा होने के कारण ये आपके सबऑर्डिनेट, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनको इंडिकेट करता है। तीसरा भाव आपका छठे भाव से अगर देखें तो यहाँ पर ये दशम भाव आएगा। छठे से दशम होने पर अगर आपके जीवन में एक कर्ज की स्थिति है, आप कर्ज रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने पुरुषार्थ प्रयास से, वो भी तीसरे भाव के साथ इंडिकेट होगा। तीसरा भाव आपके माता पिता के आयुष्य और लॉन्जिविटी को भी दिखाता है। कैसे? ये फोर्थ हाउस माता का होता है, इससे 12th है। नाइन्थ हाउस आपके फादर का होता है, इससे 7th है। तो ये कहीं ना कहीं आपके माता पिता के आयुष्य की जानकारी भी इस कुंडली के तीसरे भाव से हमें पता चलती है। तीसरा भाव आपकी चतुराई, आपके विवेक को दिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा भाव है, यहाँ पर बुध की राशि आती है। बुध आपको लॉजिक और विवेक देखते हैं, तो तीसरे भाव से हमें इस विषय की भी जानकारी मिलती है।
तीसरा भाव कुंडली के पंचम भाव से एकादश भाव है, यानी संतान का लाभ, संतान को लाभ, या संतान से हमारी क्या प्रॉफिटेबल, संतान से हमें क्या लाभ होगा, संतान को कब लाभ होगा, इस विषय की जानकारी भी हमें कुंडली के तीसरे भाव से चलती है। तीसरा भाव आपकी कुंडली में आपकी जो रिलेशनशिप में आपकी बुआ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आपने देखा एक तीसरा भाव से हम कितनी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो तीसरा हाउस है कान, ईयर्स को इंडिकेट करता है, स्पेशली दायां कान आपका, ठीक है। तीसरा हाउस गर्दन को, गले को इंडिकेट करता है, आपकी भुजाओं को, बाजुओं को इंडिकेट करता है। तीसरा हाउस आपकी जो पूरी श्वसन प्रणाली होती है, जो हम सांस लेते हैं, उसका पूरा जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। जिन लोग में तीसरा हाउस डिस्टर्ब होता है, देखते आपने देखा उन्हें सांस संबंधी कोई ना कोई बीमारी या एलर्जी होती है, ये तीसरे भाव के खराब या पीड़ित होने की वजह से होती है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए, जिसको हम मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में तीसरा भाव आस पड़ोस को, पड़ोसी देशों को दिखाता है। तीसरा भाव आपकी संचार सेवाओं को दिखाता है, डाक सेवा, आपकी तार सेवा, वायुयान, रेलवे यान, ये सारी चीज़ें हमें तीसरे भाव से पता चलती हैं। तीसरा भाव टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री को भी दिखाता है, मीडिया इंडस्ट्री यानी पत्रकारिता, ये तीसरे भाव के साथ इंडिकेट होती है। तीसरा भाव आर्मी चीफ को दिखाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। जो 6 हाउस होता है कुंडली का मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, वो सेना का होता है। सेना से दशम, यानी छठे से दशम जो भाव आएगा वो आर्मी चीफ को इंडिकेट करेगा। तो आपने देखा एक तीसरा भाव हमें कितनी सारी जानकारी दे रहा है, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं जानकारी को हम एक एक करके यूज़ करते हैं और प्रिडिक्शन देते हैं। इसके अलावा आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर कोई जानकारी और चाहिए जो मैं कवर ना कर पाया हूँ या मुझसे छूट गई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि तीसरे भाव में आप और क्या जानकारी और क्या जानकारी आप पाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सारी कुंडली के 12 भाव, फिर कुंडली के अलग अलग भावों में बैठे ग्रह, और उसके बाद कौन सा लॉर्ड कौन से हाउस में जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, धीमे धीमे आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।